हेलो। अस्सलाम वालेकुम अफू भाई। हाँ हाँ भाई, वालेकुम सलाम। बताइए कौन? जी मेरा नाम आमिर अली है। जी कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहा था। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया का नंबर है? जी मेरा ऑस्ट्रेलिया का नंबर है। जी जी, फरमाए भाई। जी अफू भाई जी, ऐसा है कि पहले मैं भी बरेलवी था, बट जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अब अहलेदीस हूँ मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह हिफाजत फरमाए, बस बरकत दे। बस दिल खास मेरे से आलिमों की और आपकी आपकी बहस भी सुनते रहता हूँ मैं यूट्यूब पे हमेशा। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। मेरा बस आपको फॉलो कर दूँ मैं। आपका चैनल है एक्शन का जी रिएक्शन, जी, आपका एक्शन का चैनल है ना? रिएक्शन मेरे चैनल है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह आपको ही फॉलो करता हूँ मैं। जी जी, बहुत एक मसले पूछने से एक दो आपसे। जी जी, बताइए। मेरा पहला मसला ये है कि जैसा कि मेरे घर वाले पूरे बरेलवी है। मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन सब लोग बरेलवी है, सिर्फ मैं अकेला लेडीज हूँ घर में। जी जी, परेशानी ये है कि मैं बोला सिर्फ मैं शादी करूंगा तो लेडीज लड़की से शादी करूंगा बोला मैं। अरे तो बताइएगा, शादी करवा देंगे आपकी, और क्या। नहीं हाँ, तो मैंने बोला तो वो लोग बोल रहे कि हम लोग एलएडी शादी नहीं करवाएंगे, अगर सिर्फ बरेली लड़की शादी करवाएंगे बोल रहे हैं। अच्छा तो क्या बरेली लड़की से शादी कर सकते हैं या फिर हराम है? अच्छा, वो सवाल आप ही पूछ रहे थे यूट्यूब पे? जी मैं ही था वो आप जी मैं ही था वो। मैं बोली में कमेंट कर रहा था तो आप सही रिप्लाई नहीं दिए, तो मैं एक बार कॉल करेंगे अभी। भाई कमेंट में असल में रिप्लाई इसलिए भाई हम नहीं देते हैं ना, फिर नीचे सब गाली गलौज करने लगते हैं। बिल्कुल समझ गया मैं, कमेंट पे सही रिप्लाई। भाई देखिए, आप मेरे भाई बरेलवी से शादी बिल्कुल कर सकते हैं, और मेरी राय ये है कि बरेलवी से ही शादी कीजिए। क्योंकि बरेलवी से शादी करेंगे तो उसकी इस्लाह करेंगे, उसके जरिए उसकी बहनों की, माओ की, इससे दावत का मेरे भाई एक जो होता नहीं मैदान ओपन हो जाता है। मैं खुद बरेलवियों का दूल्हा भाई हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मेरी बीवी कट्टर बरेलवी थी, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आज कट्टर अहले हदीस है। उसके भाइयों को अहले हदीस कर दिया, उसकी दो बहनों को कर दिया, तो धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह दावत का रास्ता खुलता है। अच्छा, और एक बात ये है कि मुशरिक से शादी करना हराम है ना? अपने कुरान में कहीं लिखा हुआ है। देखिए, मुशरिक मेरे भाई दो टाइप के होते हैं। एक होता है काफिर वाला मुशरिक, जो काफिर भी और शिर्क भी कर रहा है, वो भी मुशरिक है। एक होता है मेरे भाई जो ईमान वाला होता है, उसके बावजूद शिर्क करता है। जैसे अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह यूसुफ आयत नंबर 106 में कि और उनमें से अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान तो लाते हैं, उसके बावजूद भाई वो शिर्क करते हैं। तो ये हो जाते हैं मेरे भाई आमतौर के, जैसे आजकल के बरेलवी हैं, उनका ईमान तो अल्लाह पे है, लेकिन उसके मतलब साथ साथ में साइड में उनसे भी शिर्क हो जाता है। तो अगर इस टाइप का कोई मुशरिक है तो उससे मेरे भाई आप शादी कर सकते हैं, उसको दावत दीजिए, उसको हकीकी मेरे भाई जो मतलब जो तौहीद है उसको बताइए। जी अच्छा मैं शादी से पहले ऐसा शर्त रख सकता हूँ क्या वो लड़की के सामने कि आप शादी के बाद दरगाह नहीं जाना, फातिहा नहीं देना, उसे शर्त रखूँ मैं? देखिए, शादी से पहले रख सकते हैं, वो भी रख सकती है, बिल्कुल जायज है। लेकिन मेरी एक पर्सनल राय ये है कि शादी से पहले ये सब शर्तें अगर आप रखेंगे तो हो सकता है वो मेरे भाई इनकार कर दे शादी से, है ना? ओके हाँ, बिल्कुल। तो शादी कर लीजिए फिर प्यार से। अल्हम्दुलिल्लाह आप तो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे, कमा रहे, बीवी आपकी खुश रहेगी। ऑस्ट्रेलिया में मेरे भाई उससे कहिएगा कि देखो, ऑस्ट्रेलिया में कोई दरगाह मजार आस्थाना नहीं है, कोई ऑस्ट्रेलिया में तीजा चरिस्वा चट्टी चिल्ला कूल्ले बरसी नहीं होता है, ठीक है? तो उसको धीरे धीरे समझाते रहिएगा, उसको मेरे भाई खूब अच्छे से रखिएगा, शॉपिंग कराइएगा, प्यार दीजिएगा, मोहब्बत दीजिएगा, और उससे कहिएगा कि नहीं यार, अपन लोग मस्जिद जाएंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, दरगाह मजार में क्या रखा हुआ है। वो बाबा जो मर के दफन हो गए हैं, उनको खुद अपने मेरे भाई हालात का पता नहीं है, वो तुम्हारा बेड़ा कहाँ से पार करेंगे। तो तब आप उसको देखिए, औरत एक ऐसी चीज है ना, प्यार से उसको जो समझाएंगे वो सब करना स्टार्ट कर देगी। जी अच्छा। और डंडे की जोर पे करवाएंगे तो उल्टा मेरे भाई लाठी आप पे कर देगी। तो ये मैटर है। ओके, तो तो आपकी राय ये है कि मैं शादी से पहले कुछ भी शर्त न रखूं, बस चुपचाप शादी कर लूं? नहीं नहीं, कर देखिए, अगर वो आपसे शादी से पहले उसकी आपकी बात हो रही है तो बातों बातों में उसको समझाइए कि यार हम लोग का नेचर ऐसा है, हम लोग ज्यादा दरगाह मजार हम लोग भाई को नहीं जाते हैं, हम लोग एक अल्लाह की इबादत करते हैं, और देखो नबी का मैं आशिक हूँ, मतलब उसको उसकी जबान में समझाइए।
कहिए भाई देखो मैं अच्छा, अच्छा, पक्का मेरे भाई नबी का आशिक हूँ, और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमेशा मस्जिद में अल्लाह की इबादत करते थे, कभी किसी मेरे भाई दर बाबा आस्थाने पे नहीं गए, तो मैं भी नहीं जाऊंगा। और तुम मेरी बीवी बनोगी तो इंशाल्लाह अपन दोनों लोग सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे और खूब दुनिया में आराम से रहेंगे। तो इस तरीके से उसको समझाइएगा, और उससे प्यार में बोल दीजिएगा कि यार मतलब हमसे वादा करो कि कभी हमको तुम मतलब इस चीज के लिए मतलब हमको फोर्स ना करना कि मेरे साथ मतलब बाबा की दरगाह चलो ये चलो। तो प्यार प्यार में धीरे से उसको आप मेरे भाई मतलब उसको समझा सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट मतलब भाई उससे आप बोलोगे कि नहीं देखो मेरी एक शर्त है, मैं शादी तभी करूंगा जब तुम मुझे स्टाम्प पेपर पे लिख के दोगी कि नहीं मैं दरगाह नहीं जाऊंगी, तो हो सकता है भाई वो थोड़ा मतलब बोरिया जाए और इनकार कर जी, दे। जी, जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो वही मैं सोच रहा था कि ये खुद शादी आपको हराम हैंडल है, करना हलाल है, पूछ पड़ेगा रहा था। जमीन जमाना माशरा माहौल देख के, कि मतलब जो आपकी होने वाली बीवी उसका नेचर क्या है, मिजाज क्या है, दिमाग कितना है, पढ़ी लिखी कितना है, उसके हिसाब से आपको उसको मेरे भाई हैंडल करना है। क्योंकि हर आदमी का समझाने का समझने का जो मादा जी, जी, होता है जी। वो अलग अलग होता है, एक ही तीर से आप जी, सबको नहीं मार सकते। जी, बिल्कुल। बस हम्म वही मैं डाउट था कि शादी हराम हो जाएगी कि शादी करे तो ऐसा, बल्कि मैं वही बहुत टाइम से मेरे घर में झगड़ा था इस पे। हम्म। जब मेरे माँ बाप की वजह से मेरे भी झगड़ा चल रहा, मेरे माँ बाप परेशान है मेरे लिए कि हमारा बच्चा भाई सीधी ऐसे। कहिए कि मैं इकलौता बच्चा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैं रहता हूँ, ठीक है, वहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं जॉब कर रहे हैं? जी, दो भी कर रहा हूँ। हम्म। दो भी, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ। अच्छा पढ़ाई भी कर रहे हैं जॉब भी कर रहे हैं, तो आप अपने माँ बाप से कह दीजिए देखिए इकलौते भाई हम लड़के हैं, मुझे पढ़ी लिखी चाहिए, दीनदार चाहिए और खूबसूरत चाहिए, तीनों शर्तें आप जी भाई वही मैं उसके ऊपर लागू कीजिए। जी मैं वो तो बोल दिया मैं। देखिए वही पढ़ी तो लिखी वही तो होगी तो भी आपकी बात को समझेगी, थोड़ी बहुत दीनदार होगी तो भी बात को समझेगी, लेकिन अगर पढ़ी लिखी भी नहीं है और दीनदारी से भी दूर है और खाली खूबसूरती लेके टहलेगी, तब तो फिर उसको नहीं समझा पाएंगे। तो तीनों जी कॉम्बिनेशन होना बिल्कुल। चाहिए। मैंने दीनदार का तो पहला अपना ऑप्शन यही रहेगा कि दीनदार चाहिए लड़की अपनी। देखिए आजकल की दीनदारी क्या है, जहाँ आप कह देंगे लड़की दीनदार चाहिए तो खाली माँ बाप क्या देखते हैं, हाँ लड़की कुरान पढ़ी है, नमाज पढ़ती है जुम्मे की, तो ये दीनदारी होती है। लेकिन अपने को वाली दीनदारी नहीं चाहिए, अपने को जी, जी, दीनदारी ये चाहिए कि भाई वो पर्देदार है कि नहीं, बाहर का माहौल मतलब भाई वो कहाँ तक मेरे भाई उसका सही है कि नहीं। अच्छा। ऐसा तो आपको नहीं भाई है कि एक और आजकल खाली नाम दीनदारी हाँ। का है और कहीं और मेरे भाई चक्कर चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको भाई एक और डाउट है मेरे को हम्म कि जैसा कि शादी के बाद अपन घर लड़कियां पर्दा तो करते हैं, हम्म और जैसा कि दावतों में जाती है पर्दा नहीं करते, देखिए मतलब खुलेआम घूमते। हम्म। तो अच्छा टाइम पे बीवी को क्या बोलना, मतलब क्या बोल के पर्दा कराना ऐसे टाइम पे, मतलब दावतों में जैसा कि दावत आती है वीडियोग्राफी के सामने जाके छड़ जाते हैं वीडियो लेने, तो ये तो पर्दे के खिलाफ चला था। भाई देखिए तो अगर ऐसे टाइम बीवी दावत को में अगर ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे औरतों का अलग है आदमियों का अलग है, तो वो मेरे भाई अपने आपके साथ घर से जब मेरे भाई बाहर जाए और बकायदा मेरे भाई उसमें जाए नकाब में, और नकाब में भाई जब अपना औरतों में चली जाए तो अपना नकाब उतार दे, क्योंकि वहाँ पे तो सारी औरतें हैं। हालांकि वहाँ पे भी आदमी होते हैं, वो मेरे जी भाई बिल्कुल वो वही। डेक के पास बैठा होता है, बिरयानी वाला आदमी अलग, कॉफी हाँ वाला आदमी जी अलग, वही। स्टार्टर वाला आदमी अलग। तो खैर वो तो अब जी इतना तो मेरे भाई नहीं हो पाएगा खासकर इंडिया के मॉल में। लेकिन ये जब वो आपके साथ घर से बाहर जाए तो रास्ते में मेरे भाई पर्दे में हो, जब औरतों की महफिल में पहुंच जाए जहाँ पे औरतें ही औरतें ज्यादातर हो, तो वहाँ पे पर्दा अपना मतलब भाई वो उतार दे, और बस बाकी उससे बोल देना ज्यादा कैमरे के सामने ना आना, ज्यादा कूदना मत, ज्यादा अंदर बाहर ऊपर नीचे ना करना आदमियों में, अपना औरतों में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब मतलब हमको वापस जाना होगा तुम्हें फोन कर देंगे, तुम नीचे में अपना मेरे पे हिजाब पहन के आ जाना। लेकिन आजकल हाँ के मॉल में होता क्या है, औरतें नाम तो लेती हैं कि हम शौहर के लिए मेरे भाई मतलब भाई अच्छे से तैयार हो रहे हैं, लेकिन शौहर के अलावा बाकी सारे लोग उसको देखते हैं, बस शौहर ही उसको देख बिल्कुल नहीं बिल्कुल। पाता। यानी कि घर पे मेरे भाई शौहर ने फोन किया कि चलो दावत में चलना है खाला कि मैं तैयार रहो हम आ रहे हैं। अब वो मेरे भाई जो लड़की है पूरा तैयार हुई, मेकअप वेकअप पोत ली, लेकिन शौहर के देखने से पहले बकायदा मेरे भाई जैसे ऑफिस से आया पता चला बीवी मेरे भाई हिजाब पहन के तैयार थी कि हाँ चलिए। अब वो मेरे भाई गई वहाँ पे, मेरे भाई वहाँ पहुंची दावत में, दावत में पहुंचते भाई वो औरतों में चली गई, वहाँ पे सारे लोगों ने उसका मेकअप देखा, जो 8-10 आदमी मेरे भाई औरतों में शामिल थे उन्होंने भी उसका मेकअप देखा। और उसके बाद जब आपने फोन किया कि हाँ खाना आना हो गया और चले वापस चले, तो वो मेरे पे हिजाब में आई।
हिजाब में घर पहुंचते ही जैसे आप मेरे भाई गए, मेरे भाई मतलब भाई वो अपना हाथ मुंह धोने, तो पता चला बीवी पूरा मेकअप पोंछ के अपने मेरे भाई उसमें कपड़ों में आ गई घर के। तो पता चला कि नाम तो था कि शौहर के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन शौहर ने पूरे दिन उसको देखा ही नहीं मेकअप में। देखा ही नहीं। तो ये मैटर चलता है। जी। हाँ, तो कुल मिला के भाई उससे कह दो तुम्हें जितने मेरे भाई महंगे महंगे परफ्यूम चाहिए, फाउंडेशन चाहिए, लिपस्टिक चाहिए, आंखों के काजल चाहिए, या फला मस्कारा ढस्कारा जो भी वो इस्तेमाल करती है, सब ला के देंगे। लेकिन मेरे लिए तैयार होना। जब हम रात को अपने रूम में आ जाएंगे तो तुम्हें जैसे रहना वैसे रहो, जितना तैयार होना उतना तैयार हो। बाहर वाले लोगों के लिए मेरे भाई मतलब तुम दिखाओगी, यानी कि पैसे मेरे, कमाई मेरी, मेकअप का सामान हम ला के दे और उसको देख के कोई आंखें मेरे भाई बाहर वाला सेके, तो ये चीज तो गलत है। जी ठीक है अफू भाई, जो मसला बोले कि बरेलवी शादी कर सकती है, ये मसला कोई आलिम के हिसाब से सही भाई है? बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस सबसे शादी कर सकते हैं, यहाँ तक कि जो मतलब बाकी हैं अहले किताब की औरतों से भी आप शादी कर सकते हैं, यहूद और नसारा की औरतों से। ठीक है, तो जब यहूद और नसारा की औरतों से मेरे भाई शादी जायज है, तो बरेलवी तो मेरे भाई फिर भी अपनी उम्मत के हैं यार। माना थोड़ा मेरे भाई भटके में गुमराह हैं। अब ये बताइए, हम लोग भी तो पहले बरेलवी थे, ये बताइए भाई, कोई माँ पेट से तो अहले हदीस पैदा नहीं हुए हैं। और अगर हर आदमी यही सोचेगा कि नहीं हम अहले हदीस हैं और अहले हदीस से ही करेंगे, हम बरेलवी है तो हम बरेलवी से करेंगे, हम देवबंदी तो हम देवबंदी से करेंगे, तो ये फिर मेरे भाई एक दिन ऐसा आएगा कि लोग खाली मेरे भाई रिश्ता ढूंढते ढूंढते उनकी आधी उम्र बीत जाएगी। जी बिल्कुल वही हो रहा है यहाँ पर। ऐसा वही हो रहा है। तो वही मैं रुका हुआ था कि किसी से पूछ लूँ बोल के। आप जैसा बहस करते, ये जो दरगाह वाले सब इन से बहस करते थे, देखते रहता हूँ हमेशा वीडियो आपको कुछ। मैं बोला कि जैसा कि आपका कांटेक्ट नंबर कोई दीजिए ना, कि इनकेस अगर कुछ मालूम है तो कुछ पूछने का। भाई जिस पे आपने फोन किया है यही मेरा अपना कांटेक्ट नंबर है, आपको जब फोन करना है आप आराम से कर लीजिए, और अपने व्हाट्सएप के नंबर से इसी नंबर पे अपना नाम भेज दीजिएगा, नीचे लिख दीजिएगा ऑस्ट्रेलिया, तो हम आपका नंबर सेव कर लेंगे। ठीक है जी। और एक मसला ये है कि भाई कि सूर्य फातिहा पढ़ना है अपने इमाम के पीछे, लेकिन आजकल के इमाम तो सूर्य फातिहा के लिए टाइम ही नहीं देते। भाई आजकल के इमाम सूर्य फातिहा के लिए तो टाइम देते नहीं है, ये तो छोड़िए, सूर्य फातिहा के बाद जो आमीन बोला जाता है ना, वो खुद बोलते हैं ना पीछे वालों को बोलने का टाइम देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसमें मेरे भाई यही है कि भाई अब जाहिर सी बात है, नमाज में सूर्य फातिहा पढ़ना तो फर्ज है, क्योंकि बिना सूर्य फातिहा की नमाज नहीं होती है। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये मेरे भाई हदीस आती है बुखारी शरीफ में, और इसका चैप्टर का नाम है अल अज़ान, पर हदीस का नंबर है 756। अल्लाह के नबी ने फरमाया, और उसकी नमाजी मतलब भाई होगी नहीं जो नमाज में सूर्य फातिहा ना पढ़े। तो जिसकी नमाजी नहीं होगी बिना सूर्य फातिहा के, अब मजबूरी में उसको मेरे भाई सूर्य फातिहा इमाम के पीछे तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब इमाम अगर टाइम देता है तो सख्तों में पढ़ ले, इमाम टाइम अगर नहीं देता है तो कम से कम मेरे भाई जैसे जैसे पढ़ता जाए वो, वैसे वैसे पीछे आप मेरे भाई उसको मतलब खामोशी में आहिस्ता आहिस्ता मेरे भाई दोहराते रहिए। अब जैसे इमाम साहब ने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप भी मतलब भाई फौरन उसके पीछे पढ़ लीजिए। ठीक है, अच्छा, इस तरीके से एक एक मेरे भाई आयत उसकी सुनते जाइए, सुन के पढ़ते जाइए। ओके अफू भाई, बिल्कुल ठीक है अफू भाई। वही पूछना था किसी से, मालूम है कि पूछना था मेरे से। अब अगर कोई आपसे कहे कि नहीं, अल्लाह ताला कुरान में कहता है सूरह अल आराफ की आयत नंबर 204 में कि जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पे रहम किया जाए, तो आप मेरे भाई इमाम के पीछे सूरह फातिहा आप ना पढ़िए, वरना अल्लाह आपके ऊपर रहम नहीं करेगा, ये वो फला डमा। तो उनसे आप इतना पूछ लीजिएगा कि इस आयत पे आप हनफियों का अमल है कि नहीं। इस दुनिया में जितने हनफी हैं, चाहे बरेलवी हो चाहे देवबंदी हो, इस आयत पे नमाज के अंदर उनका खुद का अमल नहीं है, उनको खामोशी का माना ही नहीं पता है। अल्लाह ताला इसमें दो चीजें कह रहा है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश रहो, यानी कि पहली चीज है सुनना और दूसरी चीज है खामोश रहना, यानी कि पहले सुनेंगे, सुनने के बाद खामोश होंगे। तो इमाम साहब जब हनफी लोग नमाज पढ़ते हैं, जोहर की नमाज, असर की नमाज, तो इमाम साहब तो कुछ पढ़ते नहीं, खामोशी में रहते हैं।
है ना? हाँ मुझे में। तो क्यों पीछे वो लोग मेरे भाई मुंह में अंगूठा डाल के मतलब रोबोट बन के बैठे रहते हैं? उनको पढ़ना चाहिए। तो कुल मिला के इससे साबित होता है ये भी दावा उनका बेकार है, बर्बाद दावा है, उससे कोई साबित नहीं होता। ठीक है, इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, और चाहे अकेले हो, चाहे इमाम के पीछे हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, नमाज उसकी बिना सूरह फातिहा की होगी ही नहीं। तो उसको सूरह फातिहा पढ़ना लाजिम है, फर्ज है। और सुबह ये पूछा था कि आप वो लैपटॉप वाले बाबा हाथ में लग रहे हैं आपके कहीं? भाई असल में थोड़ा इस वक्त जो माहौल है देश का वो थोड़ा CAA NRC NPR इसकी वजह से थोड़ा माहौल मेरे भाई घर में है, तो इस वजह से अभी ज्यादा लोगों से बात हम नहीं कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द मेरे भाई हालात अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद इंशाअल्लाह देखते हैं, अगर फारूक खान लैपटॉप बाबा या बाकी जो इनके जो हनफी अल्लामा हैं वो अगर ज्यादा मेरे भाई ऊट पटांग बोलते हैं, स्टेज के ऊपर गालियां देते हैं, तो इंशाअल्लाह उसका जवाब दे दिया जाएगा। भाई मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि जलालुद्दीन कासमी और ये लैपटॉप वाले बाबा का डिबेट कब आएंगे, बल्कि इंतजार करूँ मैं तो। भाई देखिए असल में इल्मी एक लेवल होता है, अब जिसको मेरे भाई मनता शब्बा अम्मा अब्बा उसके अलावा कुछ आता नहीं है, हाँ वो कहाँ मेरे भाई एक आलिम दीन के सामने बैठ के बात कर पाएगा। उसको सिर्फ लोगों की माँ को रंडी बोलना आता है, गाली देना आता है, स्टेज के ऊपर फालतू चैलेंज बाजी करना आता है, उसके अलावा उसको कुछ आता नहीं है। उल्टा 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 जलालुद्दीन कासमी साहब की बेइज्जती उसके बाद मुनाजरा करे। देखिए उसको नाम मेरे भाई खाली मतलब बिगाड़ना आता है, जैसे मैंने जलालुद्दीन कासमी का नाम फला रख दिया, जल्लू रख दिया, ये वो इस तरीके की उल्टी सीधी बातें करता है। ठीक है, उसको कुछ आता जाता नहीं, ये सब बचकानी हरकतें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं भी कह दूं कि मैंने भी फारूक खान का नाम मैंने फट्टू खान मेरे भाई रख दिया है, तो ये क्या है? ये कोई इसमें जीत हार की बात थोड़ी ना है, इसको कहते हैं बेइज्जती करना सामने वाले की। तो बेइज्जती अपने को थोड़ी ना करना है, अपने को इल्मी बात करना है भाई कि हाँ मेरा भाई ये अकीदा है, इसके ऊपर ये आयत है, ये हदीस है। अब आप बताओ भाई आपका अकीदा क्या है, आप अपनी आयत पेश करो, अपनी हदीस पेश करो, उसके बाद मेरे भाई आवाम पे छोड़ दो कि किसकी दलील मेरे भाई ज्यादा मोतबर है। ये होता है इज्जत से बात करने का तरीका। यदि भी आप बरेलियों से बहस करते, बरेलियां आपकी बात मानते ही नहीं भाई, मैं खुद भी बस रहा हूँ, बरेलियां बात को नहीं मान रहे आपकी, उनकी जो भाई देखिए क्या है भाई, पढ़ता हूँ। मसला ये होता है कि हम जिससे बात करते हैं फोन पे वो मेरी माने चाहे ना माने, लेकिन जब उसको हजारों लोग सुनते हैं ना तो उनका जहन खुलता है कि कौन कहाँ सही कह रहा है, कौन कहाँ गलत कह रहा है। और मैंने कभी ये कहा ही नहीं कि मेरी बात मानो, मैं जैसे लोगों से बात करता हूँ वैसे ही उनकी ऑडियो को भाई मैं अपलोड कर देता हूँ और फैसला आवाम पे छोड़ देता हूँ कि अगर मेरी बात सही है तो मेरे भाई उसको जाके चेक करो, अगर वो हवाला वाकई में मौजूद हो तो मेरी बात को मान लो, मेरी बात अगर झूठ हो तो उसको छोड़ दो, सामने वाले की बात मान लो। मैं कभी ये कहता ही नहीं हूँ कि नहीं मैं जो कह दूं वो बिल्कुल हक है, नहीं भाई, मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है मुझसे गलती हो जाए, इसलिए मेरी भी जो भी बात है उसकी भी एक बार तहकीक कर लो। अगर आपको लगता है कि हाँ जो हमने कहा है दलील बिल्कुल सही है तो आप बात को मान लीजिए, वरना भाई कोई बात नहीं। जो वही आप जितना बहस करते हो ना उतना उल्टी आप एक दलील लेते वो लोग, दलील में आप इतने दलील लेते कुरान से हदीस से, वो लोग एक दलील लेते उल्टा दवा भाई मैं तो ज्यादातर कोशिश करता हूँ मैं एक एक मेरे भाई अगर वो लाइन भी बोलूँ ना तो उसमें भी उनको हवाला दे दूं, और मैं पूरी कोशिश भी करता हूँ, उसके लिए मेहनत भी करता हूँ। सारे हवाले हमने भाई पढ़े, उसको याद किया, उसको समझा। ठीक है मेरे भाई, कुरान की आयत, उसका सूरा नंबर, उसकी आयत नंबर, ठीक है हदीस और हदीस का मतन, मतन के बाद उसका हदीस नंबर। ठीक है, मैंने मतलब काफी सारी चीजें पढ़ा, उसको याद किया, उसका रट्टा मारा, ताकि कल को कोई ये ना कहे यार ये अफ्फू खान तो हवाई बात कर रहा है। मैं जितनी बातें बोलता हूँ कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा दलीलें उनको दे दूं, ताकि कल को वो ये ना कहे यार ये तो हवाई बातें चल रही है। क्योंकि भाई एक चीज बता दे, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तकरीर में जो भी बात कहते थे हर बात पे बाकायदा हवाला पेश करते थे, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बात का वजन एक रहता था। तो वही मैं भी कोशिश करता हूँ कि बात सही, देखो मैं ये कहूंगा कि भाई ये फला चीज है तो हो सकता है उसका इतना वजन ना पड़े, लेकिन जब मैं ये कहूंगा कि अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है कुरान में ये,
तो उसका वजन अलग ही होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यही मैं कोशिश करता हूँ कि भाई लोगों को जितना मेरे भाई छोटी मोटी औकात है, हैसियत है, उसके हिसाब से लोगों को मेरे भाई जो दीन अपना आसान है उसको और आसानी से उनको समझा सकूं, पेश कर सकूं, यही भाई मैं करता हूँ। और ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, व्हाट्सएप पे चैटिंग में बात करना बहुत आसान है, फेसबुक पे चैटिंग में बात करना बहुत आसान है, लेकिन डायरेक्ट मेरे भाई कॉल पे बात करना बहुत मुश्किल है भाई। सामने वाला कब क्या पूछ ले, उसको कैसे जवाब देना है, फौरनी दलील उसको देना है, भाई हालत टाइट हो जाती है। तो सुनने वाले को तो बड़ा मजा आता है कि अरे वाह क्या बात हो रही है, लेकिन जो बात करता है ना उसकी कितनी मेहनत और कितना दिमाग खर्चा होता है, ये मेरे भाई जिस दिन वो खुद बात करेगा ना तब उसके समझ में आएगी। अगर गलती से कोई गलत दलील दे दिए तो पूरा हदीस का नाम खराब कर सकते हैं। अरे गलती से हदीस तो छोड़िए, गलती से एक जुमला गलत अगर जबान से आ जाए तो ये सामने मेरे भाई बिदती, बरेलवी, हनफी, देवबंदी उस बात को पकड़ के पूरा मतलब भाई इशू बना देते हैं। बिल्कुल। तो अपने साथ तो ये है कि भाई जितनी स्पीड में बात करो, लेकिन जुबान को संभाल के सोच समझ के, और इसमें मेरे भाई फौरन दिमाग में हवाला याद करो, फिर याद करके फौरन उसको वैसे बोलो, अल्फाज भाई अल्फाज, तो थोड़ा मेरे भाई वो हो जाता। खैर के लिए अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे भाई 2000 से ज्यादा हनफियों से बात कर करके आदत हो गई है कि अब तो नींद में भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई बात करे मुझसे तो नींद में भी उसको मेरे भाई जवाब दे देते हैं। अल्लाह का शुक्र है, इसमें मेरी कोई मेरे भाई वो नहीं है, अल्लाह की अल्हम्दुलिल्लाह रहमत से, मदद से, जो अल्लाह हमारे जैसे एक मेरे भाई गुनाहगार से, नाचीज से जो छोटा मोटा दिन का काम हमसे ले रहा है, अल्लाह का लाख लाख एहसान है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपसे इतना ही कहना है कि भाई अब मेरे भाई नमाज का टाइम हो रहा है, इंशाल्लाह फिर आपसे आराम से बाद में बात करेंगे, ठीक है। और हमारा भाई एक छोटा सा फाउंडेशन है, एनजीओ है, इकरा इंडियन फाउंडेशन, ठीक है, IIF, तो आप मेरे भाई उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और उसमें जो भी आपका हलाल मेरे भाई ताउन है, उसमें जो आपसे हो सके ज्यादा से ज्यादा उसमें ताउन कीजिए, ताकि मेरे भाई हम दीन और दुनिया और आखिरत और मेरे भाई जो भी मेरे भाई खिदमत घर का काम है उसको अच्छे से कर सकें। आपका नंबर पेटीएम पे है भाई? जी नहीं जाला नहीं, जो वीडियो के नीचे अगर आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, उसमें सारा मेरे भाई मौजूद है, अकाउंट का नंबर है, पेटीएम नंबर है, ठीक है, गूगल पे नंबर है, सब उस पे है, ठीक है। तो जो भी आपसे मेरे भाई हो सके आप मेरे भाई ताउन कीजिए, ताकि हम लोग भी मेरे भाई और मेरे भाई किताबें लाएं, उसको पढ़ें, लोगों तक आम करें, लोगों की खिदमतें खल करवाएं, ठीक है। बिल्कुल। चलिए व्हाट्सएप पे आप हमको अपने नंबर मतलब अपने नंबर से अपना नाम भेज दीजिएगा। क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम आमिर अली है। आमिर अली भाई, आप अपना नाम हमको इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, ताकि हम आपका व्हाट्सएप नंबर सेव कर लें और आपको ग्रुप में ऐड कर लें। ठीक है ठीक है। ओके, इंशाल्लाह फिर बात होती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज।